नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। आप सबको पता कि बेअदबी मामले में लगातार सुनवाई हो रही है और आज फिर सुनवाई थी, जिसके बाद के अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को होगी। आपको बता दें कि जहां पर बेअदबी मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से पंजाब की एसआईटी रोहतक की सुनरिया जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद एसआईटी संतुष्ट नहीं हुई है, जिसके बाद के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अब यह सुनवाई चली हुई है, जिस पर पंजाब की एसआईटी ने कहा है कि हम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को फरीदकोट लाना चाहते हैं, जिस पर पंजाब सरकार की तरफ से एजी ने दलील दी है कि हम 3500 पुलिसकर्मी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सुरक्षा में लगा देंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें पंजाब ले आएंगे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब की एसआईटी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप अगर दोबारा से पूछताछ करना चाहते हैं तो रोहतक की सुनारिया जेल में जाकर ही पूछताछ कर सकते हैं। जिसके बाद अब यह मामला राजनीति से प्रेरित भी लगने लगा है, जहां आपको बता दें कि इस मामले में लगातार राजनीति होती रही है, जहां एक तरफ डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कहा जाता है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद मामला है और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का भी कहना कि हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं और बेअदबी का तो कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब क्या एसआईटी और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए यह मामला डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पर थोपना चाहती है या डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर यह आरोप साबित करना चाहती है? अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, लेकिन आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में माननीय हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दायर करने को लिए कहा था, लेकिन वीरवार को पंजाब सरकार जवाब दायर नहीं कर पाई और उन्होंने 2-3 दिन के लिए आगे की तारीख मांगी, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा के वकीलों द्वारा आपत्ति जताई गई। जिसके बाद हाई कोर्ट ने एसआईटी को और पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए अब यह तारीख 21 अप्रैल कर दी है और हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दैनिक अखबार सच कहूं की माने तो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह मामला ही राजनीति से प्रेरित लग रहा है, इसलिए जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले में अगली सुनवाई 2 या 3 दिन के बाद ही करने की अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सीनियर वकील विनोद गई ने बहस की। सुनवाई के बाद डेरा सच्चा सौदा की वकील कनिका आहूजा ने बताया कि पिछली तारीख पर माननीय अदालत ने उपरोक्त मामले में पंजाब सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था। वीरवार को इस संबंधी उन्होंने जवाब देना था, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा 2-3 दिन के लिए कार्रवाई को स्थगित करने की मांग की गई। कनिका आहूजा ने बताया कि इस मामले में हमने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में जल्द सुनवाई की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए यदि उन्हें कोई पूछताछ करनी है तो यह पहले की तरह रोहतक जेल में जाकर कर सकते हैं। कनिका आहूजा ने बताया कि माननीय हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि वे पूरी सुरक्षा देंगे, तो पंजाब सरकार की इस दलील पर असहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार इतना प्रबंध करेगी, इसकी बजाय आप जेल में जाकर पहले की तरह पूछताछ क्यों नहीं कर सकते। यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि यदि मामले को स्थगित ही करना है तो इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। कनिका आहूजा ने बताया कि हाई कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक जारी रखते हुए एसआईटी को जेल में ही जाकर आवश्यकता अनुसार पूछताछ करने की छूट दी है। अब दोस्तों, ये तो 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, उसमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या होगा। आपको बता देंगे फरीदकोट कोर्ट ने जिस तरह से वारंट जारी किया था डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के खिलाफ, उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के वकीलों ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी और अब उस पर वारंट जो जारी किया था फरीदकोट अदालत ने, उस पर रोक लगी हुई है। जिसके बाद पंजाब की एसआईटी ने
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा से पूछताछ की और इस बीच डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। डेरा सच्चा सौदा में जाकर आपको पता भी होगा पीछे खबरें आई थी, लेकिन अब मामला कहां उलझा हुआ है, जहां पर डेरा सच्चा सौदा के वकील कह रहे हैं कि वो फरीदकोट अदालत में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को नहीं भेजना चाहते, जबकि पंजाब सरकार और पंजाब की एसआईटी कह रही है कि वहां डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा उनको सही जवाब नहीं दे रहे, ऐसा एसआईटी का कहना है। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज वीरवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और पंजाब की एसआईटी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप इतनी सुरक्षा का तामझाम करेंगे, क्योंकि पंजाब के एजी द्वारा कहा गया था कि हम 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगा देंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को ले आएंगे, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपको आवश्यकता अनुसार पूछताछ ही करनी है तो आप खुद जाकर रोहतक की सुनारिया जेल में पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले को 2-3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व एसआईटी को फटकार लगाते हुए और कड़ा जवाब देते हुए इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को कर दी है, जिसके बाद अब यह बरगाड़ी बेअदबी का मामला जिस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि पंजाब सरकार, पंजाब चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव, उनके लिए यह मामला किसी तरह से या तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा और जो डेरा सच्चा सौदा के अन्य अनुयायी है जिनको के पंजाब पुलिस ने आरोपी बनाया हुआ है उन पर साबित करना चाहती है, या फिर उनको मुख्य आरोपी है जो असली आरोपी वो तो मिल नहीं रहा, किसी तरह से यह आरोप डेरा प्रमुख पर साबित करना चाहती है, जिसके बाद के हो सकता है कि पंजाब में कुछ वोट बैंक उनके हिस्से में आ जाए, जिस कारण क्योंकि माना जाता है कि पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की काफी बड़ी तादाद है जो कि किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफी होते हैं, और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जब भी चुनाव होते हैं तो अपना वोट एकता में डालते हैं, जिसका असर काफी देखने को मिलता है। हालांकि अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार आगे क्या फैसला होगा। अब 21 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या वास्तव में पंजाब सरकार, पंजाब की एसआईटी और पंजाब पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को फरीदकोट अदालत में पेश करना चाहती है, जो वारंट जारी किया था। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता कि आखिरकार एसआईटी जो पूछताछ रोहतक की सुनारिया जेल में नहीं कर सकती तो वो पंजाब लाकर क्या कर लेगी। क्या वास्तव में पंजाब की एसआईटी पंजाब सरकार के दबाव में चल रही है, या फिर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि जिस कारण इस मामले को जल्द ही खत्म करना चाहती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।